अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू प्रो फैसल। आज हम जिस ताकतवर जड़ी बूटी की बात करने वाले हैं उसका नाम है अश्वगंधा नगौरी। बहुत लोग कम जानते हैं कि अश्वगंधा नगौरी क्या चीज़ है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके फ़वाइद क्या है और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे भी अश्वगंधा नगौरी कैसी होती है, इसकी असल पहचान क्या है। आपको आसानी किसी भी पंसार स्टोर से आराम से मिल सकती है, आप इसे घर ला के यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात, कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, कौन लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि अश्वगंधा नगौरी के फ़वाइद क्या है। अश्वगंधा नगौरी बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है, आगे चल के हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। अश्वगंधा नगौरी ये आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे सामने पड़ी हुई है, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ये मेरे सामने है। तो अगर आपने इसके फ़वाइद जानने हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हो सके तो दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अश्वगंधा नगौरी के फ़वाइद क्या हैं और इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है। अश्वगंधा नगौरी के अलावा मेरे पास एक और जड़ी बूटी है, बीज हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएं या किसी और टॉपिक पे बनाएं। हमें ज़रूर आगाह कीजिए और गाइड कीजिए कि नेक्स्ट हम वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और देखें, ये मेरे पास हैं तुखम कौंच, ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है तुखम कौंच, ये मेरे पास हैं। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे तुखम कौंच क्या चीज़ है, तुखम कौंच किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। आपको इसके फ़वाइद भी बताएंगे और नुकसानात भी बताएंगे, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन नहीं यूज़ कर सकते। आपको हम तुखम कौंच अश्वगंधा नगौरी के बारे में बताएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास अश्वगंधा नगौरी है, अश्वगंधा भी कहते हैं, अश्वगंधा गौरी भी कहते हैं और अश्वगंधा नगौरी भी कहते हैं। ये मेरे पास तुखम कौंच हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। और अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। ये जी आपके सामने आ गए तुखम कौंच और ये अश्वगंधा नगौरी। दोनों में ही इतने बेनिफिट्स हैं कि आपकी सोच है। चलें वीडियो शुरू करते हैं और हम करते हैं तुखम कौंच को साइड पे और आज जिस जड़ी बूटी का टॉपिक है उसको लेके आते हैं आगे। और इस जड़ी बूटी का नाम जो है वो अश्वगंधा नगौरी है, अश्वगंधा गौरी भी कहते हैं। और आज हम आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताएंगे, तफसील से बताएंगे और नुकसानात भी बताएंगे, कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे वीडियो में कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसकी पहचान क्या है। आप देख ही चुके हैं इसकी पहचान, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको इसके फ़ायदे और नुकसानात बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, किस जड़ी बूटी पे हम आपको बताएं कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो। आज की वीडियो का मौजू है एक ऐसी जड़ी बूटी जिसे आपने शायद ही कभी ना सुना हो, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अश्वगंधा नगौरी के फ़वाइद के बारे में और नुकसानात के बारे में। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अश्वगंधा नगौरी एक जड़ी बूटी है जो अमूमन पाकिस्तान, भारत में पाई जाती है। इसे मुख्तलिफ़ तिब्बी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे उर्दू में अश्वगंधा नगौरी और हिंदी में अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल हज़ारों सालों से तिब्ब की दुनिया में किया जा रहा है। कितने फ़वाइद हैं इसके और हज़ारों सालों से इसका यूज़ किया जा रहा है। आगे चल के हम आपको और फ़ायदे बताते हैं इसके। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा नगौरी के फ़ायदे के बारे में कि इसके क्या फ़वाइद हैं। ये जड़ी बूटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी सेहत को फ़ायदा पहुँचाती है। ज़हनी दबाव और तनाव को कम करने में मददगार है। ये जिस्मानी ताकत और तवानाई में भी इजाफा करता है। अश्वगंधा नगौरी के कितने फ़ायदे हैं आगे चल के हम आपको और बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसके फ़वाइद बताएंगे इंशाल्लाह, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अश्वगंधा नगौरी जिस्म को तवानाई फराहम करने में मदद देती है और जिस्मानी ताकत को बढ़ाती है। इसका इस्तेमाल आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होता है। नींद की कैफियत को भी बेहतर बनाती है। अगर आपको नींद की कोई प्रॉब्लम है तो ये नींद के लिए भी बेस्ट है।
اور آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بغیر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی خصوصی دوائی کھا رہے ہیں تو آپ براہ مہربانی کسی ڈاکٹر یا حکیم سے مشورے کے بغیر آپ اسے استعمال نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں تو اشگندھا نگوری آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نیند کی گہرائی اور معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ فوائد ہیں اس کے۔ یہ آپ کے سامنے اشگندھا نگوری ہے اور ماشاءاللہ بالکل اوریجنل فارم میں ہے۔ اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ آپ نے کسی بھی پنسار سٹور پہ جانا ہے تو آپ کو آسانی سے یہ مل جاتی ہے اور اتنی مہنگی بھی یہ نہیں ہوتی۔ تو اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے، اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ دکھا سکتے ہیں کسی بھی پنسار سٹور پہ آپ جا کر بولیں کہ اشگندھا نگوری ہمیں دے دیں، تو آپ اس فارم میں لیجئے گا جو آپ کے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے۔ اشگندھا نگوری میں موجود قدرتی اجزاء جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، جس سے آپ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ فوائد ہیں اس کے۔ آگے چل کے ہم آپ کو اور بتاتے ہیں۔ یہ جسم کی چربی کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے، موٹاپے کے لیے زیادہ اہم ہے، جسم کی چربی کو کم کرتی ہے۔ اشگندھا نگوری جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال وزن کو کم کرنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ اشگندھا نگوری کے نقصانات۔ اب ہم اشگندھا نگوری کے ممکنہ نقصانات کی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا استعمال کچھ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اشگندھا نگوری زیادہ مقدار میں استعمال سے الٹی متلی ہو سکتی ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نے کسی ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بغیر اسے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ پہلے آپ کسی حکیم سے مشورہ کیجئے، پھر آپ اس کو استعمال کیجئے۔ اگرچہ اشگندھا نگوری کا زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ متلی الٹی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہمیشہ اسے تھوڑی مقدار میں استعمال کریں یا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ اسے استعمال نہ کریں۔ اشگندھا نگوری خون میں شوگر کی سطح میں کمی لاتی ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اسے استعمال بالکل نہیں کرنا۔ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کو اشگندھا نگوری کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حمل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گیس اور پیٹ کی تکلیفات کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کو اشگندھا نگوری کے استعمال سے گیس اور پیٹ میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اشگندھا نگوری کا استعمال روک دیں۔ اشگندھا نگوری کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں، چلے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں ہم اشگندھا نگوری کے استعمال کے بارے میں۔ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پاؤڈر، کیپسول یا چائے کی شکل میں۔ پاؤڈر کے طور پر آپ اشگندھا نگوری کا پاؤڈر دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ 1 چمچ استعمال کرنا کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پاؤڈر پسند نہیں آتا تو اس کے کیپسول بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جنہیں آپ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اور حکیم کے مشورے کے بغیر آپ اسے یوز نہ کیجیے گا۔ اشگندھا نگوری کی چائے بھی بنائی جا سکتی ہے، جسے آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی پی سکتے ہیں، لیکن حکیم کے مشورے کے بغیر بالکل نہیں آپ نے یوز کرنی۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہماری اشگندھا نگوری کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں۔ اگر آپ کو مزید جاننا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ میرے سامنے اشگندھا نگوری ہے، میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں۔ اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم تخم کونچ پہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔